बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है शिप चार्टरिंग। शिप चार्टरिंग के ऊपर एक मेरी वीडियो पहले भी मौजूद है मेरे चैनल पर, लेकिन उसमें कंप्लेन ये आ रही थी कि वॉइस क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है, तो मैं इसको नए सिरे से एक शिप चार्टरिंग के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और इसमें कोशिश करूँगा कि तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके सामने क्लैरिफाई कर सकूं। शिप चार्टरिंग ये क्या होती है? शिप चार्टरशिप क्या होता है? आप देखते हैं कि आप कोई चीज़ अपने सिटी से दूसरे सिटी में जब बेचते हैं, अपने किसी दोस्त को, किसी बिजनेस पार्टनर को कोई चीज़ भी बेचते हैं आप, तो आप जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं, जो ट्रकिंग कंपनी हैं, आप उनकी सर्विसेज हायर करते हैं। आपने कुछ कार्टन्स भिजवाने हैं किसी चीज़ के, फैब्रिक के कार्टन्स हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी है, तो आप जो ट्रकिंग की कंपनी है उसके हैंड ओवर करेंगे और वो आपको एक बिल्टी देगी। जिस तरह सी शिपमेंट में बिल ऑफ लीडिंग मिलता है, इसी तरह बिल्टी मिलती है, या वो रिसीट कह लें आप, जो ट्रकिंग कंपनी आपको देगी। 10 कार्टन आपने भेजने हैं, तो इसी तरह वो ट्रकिंग कंपनी डिफरेंट लोगों के जो कार्गो है, जो छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में होती है, वो कलेक्ट करने के बाद फिर वो उस सिटी में भिजवा देते हैं जहां आपने भेजनी थी। ठीक है, डिफरेंट सिटीज़ को उनकी सर्विसेज जाती हैं तो वो भिजवा देते हैं। इसी तरह जब आप कार्गो भेजते हैं किसी कंट्री में, या मंगवाते हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप एक शिपिंग कंपनी की सर्विसेज हायर करते हैं। शिपिंग कंपनी की जब आप सर्विसेज हायर करते हैं तो आप अपनी कार्गो शिपिंग कंपनी के हैंड ओवर करते हैं। शिपिंग कंपनी डिफरेंट लोगों की कार्गो कलेक्ट करने के बाद फिर वो पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन पे पहुंचा देती है। शिप उनका, जैसे पाकिस्तान से अगर वो चला यूरोप के लिए, तो वो डिफरेंट पोर्ट को टच करेगा, यूएई में जाएगा, जद्दा जाएगा, इसी तरह करते करते टर्की को टच करेगा, फिर यूरोप चला जाएगा। जो जो कार्गो जहाँ की है वहाँ वो डिस्चार्ज करेगा, वहाँ से नई कार्गो लोड करके आगे चला जाएगा। ये उसका एक प्रोसीजर होता है। लेकिन चार्टरशिप में आपने पूरा शिप बुक करना होता है। जिस तरह आपको मैंने ट्रकिंग की एग्जांपल दी है, आपने थोड़ी क्वांटिटी अगर आपने भिजवानी है तो आप उसके जो ट्रकिंग कंपनी की जो वेयर हाउस है वहाँ पे आप जाएंगे और वो उसके हैंड ओवर करेंगे। लेकिन अगर आपकी कार्गो ज़्यादा है, यानी एक ट्रक के लगभग है, तो आप पूरा एक ट्रक ही बुक कर लेंगे। इसी तरह जब कार्गो की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और आप समझते हैं कि इसको चार्टरशिप के जरिए भेजा जा सकता है, तो आप एक पूरा शिप हायर कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं, उसे चार्टरशिप कहा जाता है। अब ये चार्टरशिप क्यों यूज होता है? जैसे मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब आपकी कार्गो की क्वांटिटी ज्यादा है, आपने वीट इंपोर्ट करनी है 20,000 मैट्रिक टन, तो बजाय इसके कि आप उसको कंटेनर्स के अंदर या बैग्स के अंदर लोड करने के बाद 20,000 मैट्रिक टन के कंटेनर्स बनाएं, वो कई हज़ार कंटेनर बन जाएंगे और फिर उसमें आपको प्रॉब्लम ये होगी कि आप शिप के ऊपर लोड करेंगे और कितना टाइम लेगा शिप, क्योंकि उसने तो अपने रूट से जाना है। जिस पोर्ट को उसने टच करना है उसको टच करता हुआ आगे जाएगा, वहाँ वो अपना टाइम लगाएगा, वहाँ कार्गो डिस्चार्ज करेगा, फिर वहाँ से नई कार्गो लोड करेगा, फिर वो आगे जाएगा। लेकिन चार्टरशिप में चूँकि आपने एक शिप जो 20,000 मैट्रिक टन का है, आपने एक शिप बुक कर लिया, चार्टर कर लिया और उसके ऊपर आपने अपनी शिपमेंट भेज दी। अब इसमें ये होता है कि बिल ऑफ लीडिंग, जो चार्टरशिप है, इसमें जो चार्टर कंपनी होती है वही बिल ऑफ लीडिंग इशू करती है। आमतौर पे आप देखते हैं ना, जैसे मार्स लाइन है, एमएससी है और डिफरेंट जो शिपिंग लाइंस हैं, वो बिल ऑफ लीडिंग इशू करती हैं। तो चूंकि ये चार्टर जो पार्टी है, जो शिप की ओनर पार्टी है, वही आपको बिल ऑफ लीडिंग इशू करेगी। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करूं
कि आप जो नॉर्मल कार्गो भेजते हैं, जैसे 1 कंटेनर, 2 कंटेनर, 4 कंटेनर, उसमें जो आप बिल ऑफ आपकी जो एलसी होती है, एलसी के अंदर एक क्लाज होती है कि चार्टर पार्टी बिल ऑफ लीडिंग नॉट एक्सेप्टेबल। ये आपकी नॉर्मल कार्गो के ऊपर आप अगर किसी दोस्त ने नोट नहीं किया तो वो आप देखें, आपके बिल ऑफ लीडिंग में ये मेंशन होती है कि चार्टर पार्टी बिल ऑफ लीडिंग नॉट एक्सेप्टेबल। यानी वो जो आपका बायर है वो ये नहीं इसको एक्सेप्ट नहीं करता कि कोई चार्टरशिप हो, क्योंकि चार्टरशिप जो है वो किसी एक पर्टिकुलर एक बंदे का होगा, किसी एक पार्टी का होगा, वो अपने हिसाब से चलेगा। तो वो चार्टर पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसके 2 कंटेनर है, फिर वो उसी के रेमो करम के ऊपर रहेगा। अगर चार्टर पार्टी के ऊपर आपने उसके 2 कंटेनर दे दिए, तो वो नॉर्मल जो शिपिंग कंपनी होती है, जो रूटीन से वर्किंग कर रही होती है, उस पर वो चाहता है कि उसकी कार्गो उसके ऊपर आए, ताकि वो अपने रूटीन से जिन जिन पोर्ट्स को टच करनी है, 1-2 दिन जो उसका टाइम है, वो टाइम अपना वहाँ पे स्पेंड करने के बाद पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन पे पहुंचे। तो वो नॉर्मल कार्गो के लिए चार्टर पार्टी बिल ऑफ लीडिंग एक्सेप्टेबल नहीं होता। लेकिन चूंकि ये आपने स्पेशल शिप ही चार्टर किया, तो इसमें चार्टर पार्टी बिल ऑफ लीडिंग एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें यह है कि ये किस किस्म के शिप होते हैं, फॉर्म्स ऑफ चार्टर शिप। ये ऑयल टैंकर भी होते हैं, ब्रेक बल्क भी शिप होते हैं, और कंटेनर्स वाले भी होते हैं। लेकिन ये बड़े नहीं होते, यानी कंटेनर्स के जो शिप हैं उनकी बात कर रहा हूं कि वो ज्यादा बड़े नहीं होते। वो 500 कंटेनर का हो सकता है, 1000 का हो सकता है, लेकिन बहुत बड़े नहीं होते, जैसे 7000, 8000, क्योंकि 8000 इतने कंटेनर का कोई शिप बुक नहीं करता। ये छोटे छोटे कंटेनर्स के होते हैं। यूजुअली कंटेनर्स के भी कम चार्टर किए जाते हैं। जो ऑयल टैंकर्स होते हैं, डीजल मंगवाना है किसी ने, क्रूड ऑयल मंगवाना है, तो वो शिप जो है उस बुक कर लेते हैं। ये 5000 मेट्रिक टन के भी होते हैं, 10 के भी होते हैं, और 25 तक की भी सुना है, शायद इससे भी ऊपर हो। इसी तरह आपने वीट मंगवानी है, या यूरिया मंगवानी है, या सीमेंट मंगवाना है, या भेजना है, तो वो ब्रेक बल्क शिप होते हैं। ब्रेक बल्क शिप ऐसे होते हैं कि जैसे ये सामने आपके शिप है ना, आप ये देखें, ये नीचे से चारों तरफ से बंद है, ऊपर से ओपन होगा। अब ऊपर से इसके अंदर जो भी कार्गो है, यूरिया है, वो डाल दी जाएगी। वो एक बड़ा सा उसका एक बॉक्स सा बना होगा, यानी जैसे आप शिप देख रहे हैं ना, इसके अंदर एक बड़ा सा बॉक्स है, इसके अंदर यूरिया डालते जा रहे हैं। 20,000 मेट्रिक टन की उसकी कैपेसिटी है, तो उसमें आपने डाल दी। इसी तरह या वीट है, या यूरिया है, कोई भी चीज़ है, तो आपने इस तरह इसके अंदर लोड कर दी। इसी तरह जो ऑयल टैंकर्स हैं, उसके अंदर भी है 5000, छोटे टैंकर्स भी हैं 5000 मेट्रिक टन के, उस पर भी आप शिपमेंट करते हैं, और ये भी उसी तरह काम करते हैं। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूं कि जब आप चार्टर पार्टी से कांटेक्ट करेंगे, अब इसमें कंफ्यूज होना कि चार्टर पार्टी से आप कैसे कांटेक्ट करेंगे। जब आप फील्ड में आएंगे तो आपको सारे रास्ते मिल जाएंगे, सिर्फ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि चार्टर शिप होता क्या है। अच्छा, अब जब आप उससे कांटेक्ट करेंगे तो वो आपसे 2-3 चीज़ें पूछेगा। एक तो आपकी लोडिंग पोर्ट पे लोडिंग रेट क्या है, और डिस्चार्ज पोर्ट पर डिस्चार्ज रेट क्या है। अब ये लोडिंग रेट और डिस्चार्ज रेट क्या है, जैसे आपने पाकिस्तान से वीट एक्सपोर्ट करनी है, तो वो जो चार्टर शिप के ओनर्स होंगे वो जानना चाहेंगे कि यहाँ पे लोडिंग रेट क्या है। यानी आपने 20,000 मेट्रिक टन, 20,000 मेट्रिक टन वीट आपने लोड करनी है, तो लोडिंग रेट क्या है। इसका मतलब यह है कि पर डे कितनी लोडिंग हो सकती है। जो पोर्ट के ऊपर लोडिंग के लिए जो क्रेन्स लगाई गई हैं, वो कितनी कार्गो एक दिन में लोड कर सकती हैं। यूजुअली 2,000-3,000 मेट्रिक टन होती हैं। यानी अगर 3,000 मेट्रिक टन पर डे की लोडिंग रेट है पोर्ट ऑफ लोडिंग पे, तो 20,000 मेट्रिक टन के लिए 7 डेज चाहिए होंगे। तो 7 डेज के लिए वहाँ पर शिप खड़ा रहेगा। तो ये उसने अपनी कैलकुलेशन करनी होती है, जो शिपिंग कंपनी है, जो चार्टर कंपनी है, कि भाई 7 दिन का मुझे जो उसकी ड्यूज़ हैं वो भी मुझे पोर्ट को पे करने हैं। अच्छा, फिर इसके बाद वो डिस्चार्ज पोर्ट पे भी अनलोडिंग रेट्स या डिस्चार्ज रेट ये पूछेगा। अब ये पाकिस्तान से कार्गो जा रही है और यूए के लिए जा रही है। अब यूए के भी आपको, जो आपका बायर है, आपने उससे कांटेक्ट करते हैं, भाई आप अपनी पोर्ट से चेक करें कि वहाँ पर डिस्चार्ज रेट क्या है। पता चला जी वहाँ का डिस्चार्ज रेट है 5,000 मेट्रिक टन पर डे। तो फिर वो आप उसको शिपिंग कंपनी को या चार्टर कंपनी को आप बताएंगे
कि 5000 मेट्रिक टन डिस्चार्ज रेट है पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे, यानी 20,000 मेट्रिक टन 4 दिन के अंदर वो जो शिप है वो अनलोड हो जाएगा। इसके बाद वो फारग हो जाएगा, फिर वहाँ से पोर्ट से उसको हटा दिया जाएगा। तो उसने अपनी वर्किंग करनी होती है कि उसने वहाँ कितने ड्यूज पे कर रहे हैं, लोडिंग पोर्ट पे कितने कर रहे हैं, डिस्चार्ज पोर्ट पे कर रहे हैं कितने कर रहे हैं। इसके बाद फिर वो आपके ऊपर आएगा कि अब आप ये मेरा रेट है, इस रेट से मैं लेके जाऊंगा, पर मेट्रिक टन के हिसाब से भी कर सकता है या लंप सम भी कर सकता है। तो फिर वो रेट तय होने के बाद फिर आपका फाइनल होगा, एक एग्रीमेंट होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, तो वो अगला प्रोसीजर है। लेकिन ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो चार्टरशिप के मुतालिक थी, ये मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। मजीद कोई क्वेश्चन किसी दोस्त के माइंड में है तो आप ज़रूर पूछें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।